नमस्कार, मैं अशोक व्यास आपका स्वागत करने के साथ साथ जैसे कि आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज को। उनके जीवन के बारे में जो जानते हैं वो चमत्कृत होते हैं कि किस प्रकार से प्रभु की कृपा से जो यात्रा जीव की चलती है वो संघर्ष के बीच से उसको सेवा का एक संबल बना देती है। सेवा के साथ साथ संस्कार के प्रवाह में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, और इन सब प्रकल्पों जिनको लेकर आपने अपने भक्ति के संपदा को इस तरह से प्रवाहित किया है, जो जहाँ आवश्यकता है सहायता की वहाँ सहायता पहुँचाने के लिए विशेष संस्थाओं के द्वारा भी आप कार्य कर रहे हैं। जब आप न्यूयॉर्क में पधारते हैं तो विभिन्न मंदिरों में आपकी कथा के आयोजन होते हैं, जिनसे कि श्रद्धालु प्रेरणा भी पाते हैं, लाभ भी लेते हैं, और आपको श्रीमद् जगत गुरु अनंताचार्य द्वारा काशी पीठाधीश्वर की उपाधि भी नासिक कुंभ में दी गई थी। तो ऐसे हमारे आत्मीय स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी, आपका प्रणाम, स्वागत है। तो मैं बातचीत आपके साथ थोड़ा अनौपचारिक रूप से ये करना चाहता हूँ कि जब संन्यास परंपरा की बात होती है तो होता है कि वे गृहस्थी में नहीं है, और आप मेरे साथ जब प्रेम में देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो एक सन्यासी जब नेतृत्व का उत्तरदायित्व ले लेता है तो उसके पीछे क्या दर्शन आप समझते हैं कि उसको उस रूप में सक्रिय होने की प्रेरणा देता है? मैं समझता हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वस्तुतः वास्तविक राष्ट्र को अगर नेतृत्व देने की कोई क्षमता रखता है तो वो एक योगी ही रखता है। प्राचीन काल में भी जो राजा भी होते थे वो प्रायः योगी ही होते थे। जैसे राजा जनक को लें या दशरथ जी को देखें, इन्होंने भगवान को अवतरित किया, क्योंकि योगी में एक बड़ी विशेषता ये होती है कि वो सभी में ईश्वर का दर्शन कर रहा होता है। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषोऽस्ति न प्रियः, बगैर रागत द्वेष के और अपना और परायेपन के वो सभी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है, सभी को सुखी और सभी की संपदा की रक्षा वो कर सकता है। इसलिए योगियों का होना नितांत आवश्यक है राष्ट्र के हितार्थ में। तो आपने एक सार्वजनिक और यूँ समझिए कि एक सार्वजनीन सिद्धांत जो सत्य है उसका संकेत किया, और विशेष संदर्भों की तरफ हम थोड़ा सा जाने का प्रयास शायद आगे करें। पर मैं आपके साथ जो भूमिका सन्यासी अपने लिए चुनता है उसमें अगर आप देखें वो राजनीतिक पद चिन्ह उनके होंगे तो कई बार उन्हें इस प्रकार के आरोपों का सामना करना पड़ता है जो कि सात्विक दृष्टि पर आघात करने वाले हो सकते हैं। तो एक आम मनुष्य जैसे उनका सामना करता है, विचलित होता है, तो योगी जो सचमुच योगी है वो भी आहत तो होता होगा मन में। वैसे तो देखिए, योगी उसे कहते हैं योग युक्तो भवार्जुनो, जो परमात्मा से युक्त है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में जी रहा है। और इस संसार में ऐसा तो कोई ही नहीं हुआ है ईश्वर के अतिरिक्त जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आलोचनाएं प्रतिवाद उसके लिए पैदा ना किए गए हों। और अगर कोई व्यक्ति इनसे डर जाता है तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत कर्मारंभा ही दोषण धूमे राग्निर्वावृता। जब भी हम अग्नि जलाते हैं तो धुआं तो उठता ही है, और यदि धुआं उठने के डर से हम अग्नि ही न जलाएं तब तो फिर भोजन ही नहीं पका सकते। इसलिए डर के और अपवाद के कारण अगर हम श्रेष्ठ सत्पथ पर ना चलें तो फिर हम लोक कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं कर सकते। तो इस बात को लेते हुए हम भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में हिंदू समाज की तरफ से यदि देखें तो कई आवाज़ें ऐसी उठती लगती हैं कि हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकार का आधिपत्य है, और कई नियम ऐसे हैं जो सनातन सांस्कृतिक
परंपरा के आगे बढ़ने में बाधक हैं, पर वो हटाए नहीं जा रहे। आपका अपना क्या इसके बारे में अध्ययन है? मैं समझता हूं कि पिछली सरकारों के समय पर जो प्रतिबंध मंदिरों में लगाए गए वो अगर हटा दिए जाएं तो बड़ा अपेक्षित है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी संपदाएं जो लेकर के सरकार और उसके बाद में सभी में वितरण कर सकती हैं तो करती हैं, तो क्या ऐसे धर्म के जो अन्य उपासना स्थल हैं, क्या उनके अंदर में भी आने वाले डोनेशन या चढ़ौतियाँ जो हैं, क्या उनका भी इसी प्रकार से राष्ट्र हित में वितरण किया जाता है? अन्य उपासकों के लिए, उनकी तीर्थ यात्राओं के लिए हिंदू मठ मंदिरों का पैसा दिया जाए, मैं इसे उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में खुद ही इतनी अपेक्षित लोग हैं, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी लोग, तो क्यों ना हमारी हिंदू संस्थाओं का पैसा ऐसी जगहों पर लगाएं। और इसका निर्णय यदि मठों के अधिकारी हैं, अच्छे हैं, तो उन्हें खुद निर्णय लेकर के अधिकांश संपत्ति उन्हें लोक कल्याण के लिए ही लगानी चाहिए, ना कि अपने हितों में। क्योंकि वस्तुतः जो धर्मपरायण लोग हैं, मंदिरों में जो दान और दक्षिणा देते हैं, उनका भी उद्देश्य यही होता है कि हमारे सारे समाज और नीडी लोगों के बीच में वितरित किया जाए। स्वामी जी, आप इधर मेरी तरफ यदि देखें तो आपके साथ में मैं यदि ये कहूँ कि जब हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं तो ये है कि कोई विशेष धर्म अतिरिक्त ध्यान सत्ता की तरफ से नहीं पाएगा, वो है, और कोई धर्म को लेकर नहीं चलेंगे, पर इसका जिस जिस तरह से अर्थ निकाला जाता रहता है और जो लागू होता है, जैसे हम सनातन परंपरा में बैठे हुए जब ये कहते हैं कि मौलवियों के लिए या मस्जिद मदरसों के लिए सरकारी अनुदान इस मात्रा में जो जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को बाधित करता है, और इस प्रकार की बात कोर्ट की तरफ से भी आई है। और ये बात आपने पहले से भी सोची होगी और बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबियों ने भी सोची होगी। मैं इसका संकेत लेके प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ कि आप भी जहाँ कथाएं करते हैं तो लोग भक्ति में रम जाते हैं, उनको आनंद आता है और शास्त्रों के साथ जुड़ते हैं, पर जहाँ अपने अधिकारों के लिए बोलने की बात है वहाँ पर हिंदू समुदाय में एक प्रकार का संकोच रहता है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? असल में हिंदू धर्म में प्रारंभ से ही जो सहिष्णुता और समदर्शिता का पाठ पढ़ाया गया, वो आज भी लोगों में बड़ी गहराई से अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषोस्ति न प्रियः, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ईश्वर सर्वभूत में आही, और सिया राम में सब जग जानी, ऐसी बातें हमें पढ़ाई गई। तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं और जो बताई गई हैं बहुत हमारे लिए मूल्य निधि हैं। लेकिन जब हम इसमें ये भूल जाते हैं कि हमारा अहित कितना हो रहा है इनके कारण, तो हमें जागरूक होना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप सर्प की तरह इतने सावधान रहें कि कोई आपका अहित न कर सके, और कबूतर की तरह इतने मासूम बने कि आप किसी का अहित ना करें। हम किसी का अहित ना करें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई हमारा अहित करके चला जाए तो ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भारत जैसे राष्ट्र के अंदर में अगर हिंदुत्व का चिंतन नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए और भारतवर्ष के लिए और हिंदुओं के लिए ये निश्चित ही दुर्भाग्य का पल होगा। और ऐसे क्षणों में जबकि आज लोग इस चेतनात्मक दरवाजे पर खड़े हुए किसी की बाट जोह रहे हो। तो ये संदर्भ लेके मैं अब दूसरी जो चुनौती है जो कि किसी भी माता पिता के सामने भी होती है, और जब हम सनातन परंपरा की दृष्टि से बात करें तो वो ये है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना। पर जो जीवन शैली है हमारी उसमें और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उनको लेते हुए ऐसा लगता है कि हम अगर ये करते भी हैं तो सतही तौर पर हो पाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे आप भारत में रह रहे हो या अमेरिका में रह रहे हो। आप इसके बारे में क्या देखते हैं? लॉन्ग टर्म इसका क्या स्वरूप बनता दिखाई देता है आपको? इसकी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप संकेत करते हैं तो, क्योंकि इसका जो मूल समय होता है वो बच्चे के जन्म से लेकर के और 3 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत ही बच्चे के अंदर में भक्ति के संस्कार डाले जाते हैं, या अपने राष्ट्र के या अपने धर्म के संस्कार उसी समय बोए जाते हैं।
तो माता पिता को या दादा दादी के लिए उसी समय पर सावधान होना है कि 3 वर्ष के अंदर अंदर में उन्हें भगवान से प्रेम, अपने धर्म और सिद्धांतों के प्रति जागरूकता, अपने राष्ट्र की वास्तविक स्वरूप को जानते हुए उसके हित में चिंतन, इन सारी चीज़ों को 3 वर्ष के अंदर में ही आ जाता है। अगर 3 वर्ष के बाद में आप मंदिर ले जाते हैं या महात्माओं को दिखाते हैं, इन्हें प्रणाम करो, तो फिर एक क्वेश्चन शुरू हो जाता है अमेरिका में, और बच्चे करते हैं, प्राय करो इंडिया में भी करने लग गए हैं, भाई हम प्रणाम करें, कहते हो भाई क्यों करें। तो ऐसी स्थिति में आज ये स्थिति है कि ये जो टीवी है, हम तो कहते हैं कि बच्चों के लिए कहते हैं कि ये नुकसानदेह है, और उनके हाथ में जो मोबाइल है उनसे ज़्यादा तो नुकसानदेह दादा दादी और मम्मी पापा के लिए है, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं है, वो अपना मन चाहा कोई प्रोग्राम उसमें देख रहे हैं, तो बच्चा पूछ भी रहा है कुछ, बेटा हम बाद में बताते हैं, 1 मिनट। ऐसी स्थिति में माता पिता को या दादा दादी को बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो निश्चित रूप से, मैंने देखा है माता पिता से भी ज़्यादा इफेक्टिव दादा दादी का संस्कार होता है। और दादा दादी का संस्कार बच्चों को तब पड़ेगा जब माता पिता अपने माता पिता को संस्कार देंगे, उनको श्रद्धा देंगे, क्योंकि बच्चे देखेंगे हमारे माँ बाप उनको मान रहे हैं, तो वो भी उनको मानेंगे और उनके संस्कारों को फॉलो करेंगे, तो उन्हें श्रेय देना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आपने उल्लेख किया कि जो कहते हैं हमारे यहाँ, आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरों को उपदेश सुनाए, तो आप खुद फ़ोन पर बच्चे को कहीं नहीं, मोबाइल पे नहीं जाओ, तो बैठ नहीं सकता है। पर एक दूसरा पहलू और ये है कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है, और ये हम सबके लिए है, हम चाहे जो कार्य करते हों, उस कार्य का कुछ चिंतन हमारे अंदर रहता है। कार्य के अलावा किसी मनुष्य ने हमको क्या कह दिया, मुझे उसको क्या कहना, ये भी चिंतन रहता है। विशेष करके जब आप पूजा करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान की दृष्टि से बैठते हैं, तो वो सारे बातें जिनका सीधा सीधा भगवान से संबंध नहीं है, वो आकर आपको दस्तक दे रही होती हैं पीछे। तो अब आप मुझे क्षमा करें, आपका जो स्वरूप है तो सन्यासी का है, किंतु फिर भी मन आपका एक मनुष्य का ही है, और आप जो इतने बड़े प्रकल्प कर रहे होते हैं, उनके पीछे भी आर्थिक संसाधन भी लगते हैं, जैसे रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर डिवाइन लाइफ है, स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ है, इन सब के कुछ कुछ कार्य चलते रहते हैं, और कई लोगों से आप उनके लिए संपर्क भी करते हैं। तो अब मैं ये बिल्कुल निजी सवाल पूछ रहा हूँ, जब आप अपनी पूजा में बैठे होते हैं, तो क्या ये प्रसंग कहीं पीछे आपके अचेतन में भी आकर आपको थोड़ा सा मुख्य धारा से अलग ले जा सकते हैं? व्यास जी, एकदम आपका बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अनिर्वचनीय है और अनादिकालीन है। क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन जैसे साधक ने जब भगवान कृष्ण जी से किया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहं निगृहं मन्ये वायुरिव सुदुष्तरम। अर्जुन जैसा साधक जब भगवान कृष्ण से कहता है कि ये चंचल मन को रोकना मुझे उसी तरह से कटने जैसे प्रवाहित होती हुई वायु को मुट्ठी में कैद करना, तो अगर अर्जुन जैसा जो योगी था जिसके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकलती थी, तो हम तो फिर अपने आप को किस खेत की मूली का मुहावरा उसके लिए प्रयोग करेंगे। सदगुरुओं की कृपा है, बचपन से प्रयास किया है, ठाकुर जी का ध्यान में बैठते तो ध्यान तो आता है, लेकिन जो लोकहित में किए गए प्रकल्प हैं उनका चिंतन आता है। पर इस संदर्भ में भगवान बुद्ध ने और कुछ महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इन चीज़ों से घबराएं नहीं। अगर आप घबराएंगे तो और दूरी आपकी मेडिटेशन से हो जाएगी। आप देखते जाइए, क्योंकि जो पेटी में रखा हुआ है जब आप उसे साफ करना शुरू करेंगे तो जो चीज़ें ऊपर रखी हैं वो निकलना शुरू होंगी। गिलास को हम जब साफ करते हैं, पानी डालते हैं, तो जो कचरा है वो निकलना शुरू होता है। तो मेडिटेशन में अगर ये चीज़ें आपके संकल्प में आती हैं तो समझ लीजिए कि वो आपके मन से हट रही हैं और आप ईश्वर के क्लोज जा रहे हैं। तो घबराएं नहीं, मेडिटेशन में लगे रहें। तो जब आप की इस बात को सुनते हुए आपने वो थोड़ा गायन जो आपका है उसका परिचय भी हमारे दर्शकों को दिया, तो ये एक निवेदन करने का मन हुआ कि आप कुछ गाकर, यदि ऐसा भजन जो आपको बहुत प्रिय हो, उसका कुछ थोड़ा अंश हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो बहुत प्यारा सा एक भजन है। राहों पे नजर रखना, होंठ
होठों पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना, हो आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। क्यों भाव में भटकने की देते हो सजा भगवन, क्यों भाव में भटकने की देते हो सजा भगवन, दुर्लभ है इस जग में तेरी रहम बिना रहना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। वाणी पर अच्छे शब्द हो और आंखें निरंतर ईश्वर की ओर लगी हो, न जाने किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा। क्या बात है, न जाने किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा। इस बात के साथ और जो हमारे दैनंदिन जीवन में कुछ बातें हमारा नुकसान करती हैं, उनमें से एक बात यह है कि हम किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कई बार उस बात से करते हैं जो कि हमारे व्यवहार में कहीं ऐसा रह गया हो कि हमें वो प्रतिकूल लग गया हो, तो उनका जो बाकी का विस्तृत व्यक्तित्व है जो कि समाज के लिए उपयोगी है और जो कुछ प्रचुर समृद्ध योगदान उनका रहा होता है, उनकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। तो ये तो एक विशेष प्रकार के मनुष्य जो कि अतिरिक्त क्षमता या कृपा के पात्र रहे, उनके बारे में। पर स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है जो हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, आपसी संबंधों में भी इस प्रकार रहता है कि हम किसी मनुष्य की एक छोटी सी बात, जैसे कहते हैं भाई चांद का वो कालापन है दिखता है लेकिन जो शीतलता इत्यादि, तो ये जो वृत्ति है इसका निराकरण किया जा सकता है क्या, कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सब कुछ संभव है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि हमारे जो हम पुराणों को और कथाओं को सुनते हैं, तो चाहे तो किसी भक्ति की कथा ले लीजिए और चाहे किसी ऋषि मुनि के चरित्र को ले लीजिए, उनमें हम ये पाते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई बुराई आई है, लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन समाज ने उनकी विशिष्ट उपयोगिताओं को अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए उनका उपयोग किया है और उनको आदर दिया है। चाहे जिस भी महापुरुष, चाहे विश्वामित्र जी को लें, 60,000 वर्ष की तपस्या की और उसके बाद में वे मेनका के आगे उसमें आ जाते हैं और अपने संतत्व से वो च्युत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी समाज ने उनको सप्तऋषियों में आदर दिया। ऐसे कई महापुरुष हैं, उल्लेखनीय, उनका अगर करें तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होगी। तो इस प्रकार से हमारे बीच के जो लोग हैं वर्तमान में, हमारी एक प्रवृत्ति रही है कि जब तक महापुरुष या परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हमारे बीच में रहते हैं तब तक हम उनका आदर नहीं करते हैं, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, और जब वो चले जाते हैं बेचारे धरती से, उसके बाद में उनका चित्त लगा करके पूजन करते हैं और फिर हम उनको तर्पण करते हैं। अच्छा होता हम उनके जीवन में उनके सिद्धांतों को अपने उनको मूल्यांकन समझते, अपने जीवन में उतारते और उसके प्रति उनको आदर देते, तो उन्हें भी खुशी होती और हमारे भी जीवन में सुधार होता। और जब व्यक्ति सुधरता है तो परिवार सुधरता है, परिवार सुधरता है तो समाज सुधरता है, और समाज सुधरता है तो राष्ट्र सुधरता है, और राष्ट्र सुधरता है तो सारा विश्व सुधर जाता है। तो सारा विश्व सुधर जाए, ऐसी तो प्रार्थना हम सबकी रहती भी है। और उस प्रार्थना के साथ साथ आपकी सन्निधि का लाभ लेते हुए, और पुनः मुझे योगी आदित्यनाथ जी याद आ गए, जिनके प्रति कई लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की आशा का भाव है, और उनकी जो सटीक वाणी है वो कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है। पर अब एक साधक के रूप में जैसे आपने उनको जाना है, और एक राजनेता का वक्तव्य
और एक ब्रह्मनिष्ठ योगी का संबोधन, उन दोनों का समावेश इनमें आपके मंच पर भी जब आए होंगे तो आपने देखा होगा। तो उनकी साधक के रूप में जो छवि आपके पास है उनके साथ संपर्क को लेते हुए, उसके बारे में यदि कुछ कहना चाहें। मैं राजनीतिक क्षेत्र में और भी लोग आए हैं, आध्यात्म जगत के महात्मा भी आए हैं, मैं उनसे पता नहीं क्यों प्रभावित नहीं हो चुका, और इसलिए मुझे भी अवसर ऐसे दिए गए थे कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ, मैंने आज स्वीकार किया था। पर योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व से मैं हृदय से बड़ा प्रभावित हूँ। और उनकी दो एक चीज़ें मैंने देखी कि इस व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी अभिमान नाम की चीज़ नहीं है, और इनके बीच में संतत्व भरा हुआ है। हाँ, मानी साधु की वृत्ति उनकी गई नहीं है, इसलिए वो योगी होने के साथ साथ में राजनीतिक पद पर भी होने के बावजूद भी वे राष्ट्र का बहुत सुंदर चिंतन कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का चिंतन कर रहे हैं, और भारत जैसे राष्ट्र को एक ऐसे योगी और ऐसे सन्यासी की अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं, डंके की चोट से की हैं, और डंके की चोट से जो काम कर पाएगा वही भारत और भारतीयता की रक्षा कर पाएगा। और ऐसे डंके की चोट पर काम करने वाले और सत्य के मार्ग पर चलने वाले और बगैर भेदभाव किए बगैर, ऐसा नहीं कि दूसरे समाज और दूसरे धर्मों के साथ में, वो भारतीय परंपराएं और संविधान का अनुपालन करते हुए जिस प्रकार से राजनीतिक मंच पर बैठ करके वो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 2-3 उनको काल प्राप्त होने चाहिए, उनको भी साथ साथ में मोदी जी को भी। मोदी भी एक योगी ही मुझे लगते हैं। अगर इन दोनों का संयोग ना हो, मोदी के बिना योगी कोई काम नहीं कर सकते हैं, और योगी के बिना मोदी जी भी कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का बहुत बड़ा नेतृत्व करता है। इसलिए हम दोनों महर्षियों से, मैं इनको महर्षि कहता हूँ, मैं उनसे प्रभावित हूँ, और ऐसे महर्षियों की राष्ट्र के लिए आवश्यकता है। स्वामी जी, मैं आपसे सहमत होते हुए थोड़ा सा अनुमति लेकर ना असहमत ये होना चाहता हूँ कि दोनों साथ साथ काम करें, ये संयोग बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर उतने निर्भर नहीं है कि अपने आप कुछ काम नहीं कर सके, ऐसा मैं मानना चाहता हूँ। और उसके अपने कारण है, पर उस पर आपकी टिप्पणी नहीं चाहते हुए मैं आगे आपको लेकर जाना चाहता हूँ नाम के महत्व के बारे में। एक तो जब हम धर्म में बात कर रहे होते हैं तो भाई नाम सुमिरन के महत्व की बात आती है, पर स्थानों के नाम के साथ में जो एक भाव बनता है, उस बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे अलीगढ़ हरिगढ़ नाम करने का, पहले ऐसा भी हुआ है, वो अपने जो गुरुग्राम उस स्थान का नाम हो। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं समझता हूं कि जब भी कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले वो अपनी गुलामी के चिन्हों को मिटाता है। आप और भी दूसरे राष्ट्रों को देखिए, जब वो मुक्त हुए तो सबसे पहले उन्होंने जो गुलामी की पहचानें थी उनको मिटाई, और ये हमारी गुलामी के समय पर ये रखे हुए नाम हैं। अब बताइए, अगर आप प्रयाग को कहें कि वो इलाहाबाद ही रहना चाहिए था, क्यों रहना चाहिए था? हमारा सबसे बड़ा तीर्थ, प्रमुख तीर्थ है, इसलिए इसको परिवर्तित होना ही चाहिए था। यदि हरिगढ़ था, उसके इतिहास में पाया जाता है, और यदि हरिगढ़ से तो उनको क्यों ऐतराज था, हरिगढ़ उन्होंने क्यों नहीं रहने दिया, अलीगढ़ क्यों रखा? इसलिए यदि हरिगढ़ उसका नाम था, यदि था पहले से, तो मैं ज़रूर समझता हूँ और कि ये नाम परिवर्तित होने चाहिए। अगर अभी नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे। अच्छा, अंतिम 2 मिनट में मैं आपसे 2 बातें पूछ लेना चाहता हूँ। उसमें से एक तो आपके जीवन में जो सबसे अधिक संतोष देने वाला क्षण साधना की दृष्टि से नहीं करके जो सेवा की दृष्टि से रहा है, जैसे कि आप छोटे बच्चों के बीच में भी जाते रहे, उसमें से कोई एक प्रसंग आप संक्षेप में हमें बताएं। कुछ संयोग के पल होते हैं। मैं ट्रेन से बैठा गुजर रहा था और मैंने अपने बाईं ओर एक झुरमुट को देखा, और उसमें एक बच्चे, गाड़ी रुक रुक करके चल रही थी, टुंडला के पहले रुक रुक करके गाड़ी चल रही थी, एक बच्चे को मैंने लेटे हुए देखा। मैंने सोचा मजदूर होंगे, काम कर रहे होंगे इधर उधर, लेकिन उस बच्चे का जूता अलग पड़ा हुआ था और वो बच्चे के एक ही जूता था। मुझे लगा कि सचमुच में इस बच्चे के पास शायद कोई है नहीं, और कुत्ता बगल में खड़ा हुआ था। मैंने सोचा इसे हताहत ना कर दे। हमारी ट्रेन जो ही रेलवे स्टेशन पर पहुंची, मेरे साथ में म्यूजिशियन थे, मैं कहीं कथा के लिए जा रहा था, मैं दौड़ा हुआ सबसे पहले मुझे लगा कि कोई है बच्चा, और मैं उस तरफ बढ़ कर के गया।
और लगभग मुझे लगा था आधा किलोमीटर होगा, लेकिन वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक, क्योंकि मैंने पेड़ों की चेन मार्क में लगा लिया था कि मैं रुकूंगा तो यहाँ आऊँगा। तो 3 पेड़े एक साथ बाबुल के थे और मैं आया। सचमुच में बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसको काफ़ी घाव था, चींटे भी अंदर घुसे हुए थे, आंखों में भी खून था। उस बच्चे को मैंने उसी तरह से उठाया और बच्चे को उठा करके टुंडला रेलवे स्टेशन आया। फिर मैंने जो रेलवे स्टेशन पर एक थाना भी होता है, उस थाने के पास में मैं गया। हमने कहा ये बच्चा मुझे इस स्थिति में वहाँ पर मिला है और हम आपसे अनुमति चाहते हैं इस बच्चे को। इस समय वो बच्चा हमारे पास में है, रामदेव बाबा के गुरुकुल में मैंने उसे पढ़ने के लिए अभी ही भेजा है। और कितने वर्ष पुराना? बालकृष्ण जी से। अभी तो वो लगभग 15 वर्ष का हो गया, लेकिन मुझे मिला था 4 वर्ष की अवस्था में। उसका नाम सिद्धांत रखा था, कृष्णदास है। तो इस बच्चे को मैंने वहाँ से उठाया। हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि कहाँ से उठा लाए बाबा। मैं जानता था कि महात्माओं के प्रति इतनी लोगों की श्रद्धा अब तो बदल गया होगी समय से। तो उस समय की बात है, उन्होंने कुछ कहा, हमने कहा कि आप शब्द ना बोलें और मैं वाराणसी का हूँ, वाराणसी में ये हमारा थाना है, आप चाहें तो आप वहाँ से संपर्क करके मेरे बारे में जान लें, उसके बाद जैसा भी बिहेव करना चाहें करें। तो फिर उन्होंने वहाँ पर फ़ोन किया और थानाध्यक्ष ने बताया कि महाराज जी बहुत अच्छे काम करते हैं और बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं, इनकी ID प्रूफ सब हमारे पास में है, फिर भी आवश्यक जानकारियाँ आप ले करके महाराज जी को छोड़ दीजिए और बच्चे के बारे में आपको जैसा उचित लगता हो वैसा करें। तो उन्होंने मुझसे कहा, काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके थे उस बच्चे को देख करके, बहुत से लोग कहने लगे मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, लोग एडप्ट करना चाहते थे। मैंने कहा यदि ये बच्चा जाना चाहे तो मैं जाने दूंगा और यदि नहीं जाना चाहेगा तो मैं किसी भी तरह से संघर्ष करूंगा, इस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। बच्चे ने मुझे केवल एक बार ही आंख खोल करके मुझे देखा था और सहम करके वो उसने मुझे पकड़ लिया था। जब वो उसको लेने लगे तो वो बच्चा मुझे पकड़े हुए था जोर से। मैंने कहा इस बच्चे को आप ले नहीं सकते, मेरा एड्रेस और सब ले लो। उन्होंने उस बच्चे का फ़ोटो वगैरह सब पेपर में भी दिया था, बच्चा हमारे पास। उस बच्चे की स्थिति से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी अगर कहीं पर आवश्यकता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं गोविंद जी की, ठाकुर जी की, गोपाल जी की बैठ कर के जो पूजा करूँगा, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छी पूजा अगर कोई ऐसे बच्चे हमें मिल जाए और उनको मैं नहला धुला सकूँ, उन्हें कपड़े पहना सकूँ, तो मैं अपने जीवन का सौभाग्य समझूँ। तो हमारा ये सौभाग्य रहा डॉक्टर स्वामी राम कमल दास वेदांती जी महाराज कि आप पधारे। हमने बहुआयामी और विविध विषयों पर आपके साथ ये संवाद का आनंद प्राप्त किया, जो हमारे दर्शकों को भी प्रेरक भी लगा होगा, रसमय भी लगा होगा। बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत धन्यवाद। अमेरिका जैसी कंट्री में ITV के माध्यम से जो सनातन संस्कृति और भारतीय सिद्धांतों का प्रसार आने वाले वहाँ के अतिथियों के माध्यम से, चाहे वो राजनेता हो, चाहे महात्मा हो और चाहे कलाकार हों, सभी का यहाँ इंटरव्यू होता है और उनकी आपके पास तक मैसेज पहुँचते हैं। इसके लिए एक पुरोधा महर्षि की तरह हमारे पास में अशोक व्यास जी, इनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ITV टीम के लिए भी, जिनके माध्यम से हमारे विचारों और सिद्धांतों को आप तक पहुँचाया जाता है। आप सभी को पुनः पुनः जय जय सीताराम। तो पुनः स्वामी जी के प्रणाम करते हुए आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।